गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। एज अ लॉ स्टूडेंट, एज एडवोकेट, एज अ लॉ ग्रेजुएट, ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं। इवन अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी का तो एक अलग ही पॉइंट हो जाता है व्हेन वी आर रीडिंग बेयर एक्ट। बट स्टार्टिंग स्टेज पे, बिकॉज दिस चैनल इज़ टोटली पॉइंटेड फॉर दी लॉ स्टूडेंट्स, और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना लॉ, उन लोगों के लिए है ये वाली वीडियोस। तो इसीलिए मैं यहाँ पर भी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम ये पता करेंगे हाउ टू रीड बेयर एक्ट। आई एम इन माई 3rd ईयर, तो मैंने 2 साल अभी पढ़ लिया है लॉ। तो आई गेस मैं आपको अपनी टिप्स बता सकती हूँ विच आई एम फॉलोइंग, और यूनिवर्सली तो कोई भी ऐसा आपको नहीं बता सकता है कि आपको किस तरीके से अपने बेयर एक्ट को रीड करना है। तो मेरा ऐसा है कि मैं किस तरीके से अपने बेयर एक्ट को रीड करती हूँ, मैं आपको साथ के साथ अपनी बेयर एक्ट की जो फोटोज़ हैं वो आपको शेयर करती रहूँगी। आपको पता चलेगा किस तरीके से कौन कौन जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ क्या मैं भी उनको रियलिटी में फॉलो करती हूँ। ऑल्दो मैं उनको बहुत ही अच्छे से फॉलो करती हूँ, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि हाउ टू रीड बेयर एक्ट, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और क्योंकि एकदम से ही फर्स्ट जनरेशन बच्चे के लिए जो कि फर्स्ट टाइम लॉ की चीज़ों को पढ़ रहा है, उसको किसी ने कोई गाइडेंस नहीं दी, तो उन सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो राइट पाथ को गेस करें कि किस तरीके से आपको अपने बेयर एक्ट को रीड करना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि बेयर क्या है। अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज में हो, अगर आप अभी एंट्रेंस क्रैक किया है या फिर अभी आप उस वाले पॉइंट पे हो कि अभी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा होगा। और जो बच्चे फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होते हैं, इवन तो 3rd ईयर वाले बच्चे भी होते हैं, मैं भी ये नहीं बोलूँगी कि मुझे अच्छे से बेयर एक्ट पढ़ना आता है, बट मैंने जो फॉलो किया है, जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ, मैं सिर्फ आपको इस वाली वीडियो में वही बताने वाली हूँ। और आई गेस अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, एटलीस्ट जैसा मैं करती हूँ वैसे तो कर ही लोगे। उसके बाद अपनी अपनी होती है आप कितना एक्सेल कर लेते हो किस फील्ड में, है ना। तो मैं आपको आज इस वीडियो में 5 ही चीज़ें बताऊँगी जो मैं सच्ची में फॉलो करती हूँ अपने बेयर एक्ट को पढ़ते टाइम। तो पहला जो क्वेश्चन उठता है कि ये हटाओ, क्वेश्चन कुछ भी हो, अभी हमें देखना है कि बेयर एक्ट क्या होता है। तो बेयर एक्ट वो होता है बेयर लेजिस्लेशन मतलब कि बहुत ही सिंपल सोबर शब्दों में आपको लिख के दिया जाएगा कि भाई ये चीज़ें, ऐसी चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, तो आपका बेयर एक्ट फॉलो किया जाता है, मतलब एक बेयर एक्ट बनता है। जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपको यूनिवर्सल की मिलती है आपको, और एमिशंस की मिलती हैं, और जो अदर टाइप की बेयर एक्ट्स आती हैं, डिग्लॉट वर्जन की आती हैं, वो सब जो होती हैं वो हम बेयर एक्ट उसको एज सच हम उसको बेयर एक्ट बोलते हैं। बट अगर आपको सच ये वाला बेयर एक्ट देखना है तो वो जो लेजिस्लेचर रिलीज़ करता है आपके वेबसाइट्स पर, जो उनकी खुद की निकाली जाती है, जो प्रॉपर आपको सिर्फ सेक्शंस दिए होते हैं, इलस्ट्रेशन दी होती हैं, कोई भी रेफरेंस नहीं होता, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं होता, तो वो आपकी बेयर एक्ट होती हैं, मतलब वो आप बेयर लेजिस्लेशन उनको बोलते हो। और जो हमको मिलते हैं IPC के, आप मतलब बेसिकली लोग यूनिवर्सल फॉलो करते हैं। तो अगर हम यूनिवर्सल को देखते हैं तो यूनिवर्सल और एमिशंस की जो होती हैं, और भी जो भी बेयर एक्ट्स हम यूज़ करते हैं, मतलब बेसिकली मैं ये 2 बेयर एक्ट को ज़्यादा रिलाई करती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि एम्बिशंस वाले में आपको केसेस अच्छे से मिल जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और यूनिवर्सल स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने एंट्री की थी लॉ फैकल्टी में, तो सबने यूनिवर्सल को ही बोला। तो मैंने स्टार्टिंग के जो मेरा फर्स्ट ईयर था तो मैंने सिर्फ यूनिवर्सल पढ़ा था। बट सही बताऊँ तो आप यूनिवर्सल के साथ साथ आप एमिशंस के भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केसेस मेंशन होते हैं और बहुत अच्छी होती है। ऑल्दो जो टीचर्स होते हैं वो यूनिवर्सल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर आपका एमिशंस के, तो आप यूनिवर्सल ही लेते हो, क्योंकि हमें भी यूनिवर्सल बोला गया था। यूनिवर्सल भी अच्छी है, बट एम्बिशंस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी, बिकॉज वहाँ पर आपको काफ़ी सारे केसेस के रेफरेंस मिल जाते हैं, जूरिस्प्रूडेंस एस्पेक्ट भी कभी कभार आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए मुझे यूनिवर्सल, ऑल्दो मैंने सिर्फ एक ही बेयर एक्ट पढ़ी यूनिवर्सल की, बट देखी मैंने सारी है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो सबके सब यूनिवर्सल ही यूज़ करते थे। तो यूनिवर्सल की मुझे काफ़ी अच्छी लगी देखकर, और मेरे पास है सारी एम्बिशंस की, और मुझे देखकर अच्छी लगी। जो मैं यूज़ करती हूँ वो यूनिवर्सल है। ओके, अब आते हैं कि आपको बेयर एक्ट की जो मैं 5 चीज़ें बताने वाली हूँ वो कैसे कैसे आपको फॉलो करनी है। और अगर मैं सच बताऊं तो ये जो आपको 5 चीज़ें मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, आई गेस आपने उसको वो फॉलो कर रहे होगे, ठीक है, या फिर आपने उसको और कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, कोई यूट्यूब चैनल पे आपने सर्च किया होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर सर्च करते हो आपको बंडल्स ऑफ वीडियोज़ मिलती हैं, तो आपने उन वीडियोज़ को देखी होगी। बट इस सिचुएशन में मैं अपने जो मतलब इतनी सारे हमें टिप्स मिलते हैं, अगर कोई भी आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो, फिर किसी भी चैनल पर आप जाके देख रहे हो, तो आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था बैक इन 2021, उस टाइम मैंने बहुत सारे ट्रिक्स को फॉलो किया था, टिप्स को फॉलो किया था, बट कंक्लूड में मेरे को ये आया कि अब मैं जिस स्टेज पर हूँ यहाँ पर मुझे ऐसी 5 चीज़ें होती हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी, मतलब 5 में भी आपको एक ऐसा चीज़ मिलेगा, मतलब 2 ऐसे टिप्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है। इवन जब टीचर्स बताते हैं कि आपको बेयर को कैसे रीड करना है, जब लॉ फैकल्टी में आते हो तो टीचर्स आपको सारी चीज़ें बताते हैं, आपको कैसे पढ़ना है, केस मैट कैसे रीड करना है, क्योंकि DU का जो मतलब पढ़ने का तरीका है वो केस मैट बेसिस है। और ये जो चैनल है, मतलब ये जो वीडियो है, ये सिर्फ DU के बेस पर नहीं है, ये ओवरऑल
ओवरऑल जैसे कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, आप एडवोकेट हो, और अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो या फिर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये उस लेवल तक तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं खुद अभी उस लेवल पर नहीं हूँ, तो मैं आपको उस लेवल की चीज़ें नहीं बता सकती। बट एज एन इनिशियल स्टेज आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है, इट जस्ट कि वो इतना ही इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसको देख सकते हो, क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ना टाइम टू टाइम पता चलता है, टाइम टू टाइम आप पढ़ना सीखते हो। एकदम से अभी आज आप ग्रेजुएट हो और नेक्स्ट डे आप ये बोलोगे तो आई एम मास्टर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और इस पर्टिकुलर बेयर एक्ट पे, तो हो सकते हो, बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब मेरा एक्सपीरियंस ही है। क्योंकि हमने अभी तक, क्योंकि मैं 3rd ईयर में हूँ और 3rd ईयर तक आते मैंने बहुत सारी बेयर एक्ट्स पढ़ लिए, बट मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि यार अभी अगर मैं एक बार और रीड दूंगा तो मुझे बहुत कुछ नए पढ़ने को मिलेगा। हम लोगों ने अपने सेमेस्टर के थ्रू एक बार टीचर पढ़ाता है, एक बार हम खुद पढ़ते हैं, और एक बार हम अपने एग्जाम के टाइम, मतलब 3-4 रीड तो हम अपने सेमेस्टर में ही दे देते हैं, ठीक है। उस दौरान में ऐसा लगता है कि अभी एक बार और पढ़ेंगे तो कुछ और नई चीज़ निकलेगी, विच इज़ ट्रू, निकलती है। आप जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको एक नई चीज़ मिलेगी। तो बेयर एक्ट का कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं है कि आप इस वाले स्टेज पे हो तो आप आपने बेयर एक्ट पढ़ लिया है, आपको आ चुका है, और अगर आगे करोगे तो आगे आ जाएगा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें, बट अब मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं, ठीक है। आते हैं अपनी वीडियो पर। देखो, सबसे पहले जो मुझे लगता है ये सब चीज़ें आपको आएंगे, यही है मेरी वो 5 टिप्स। मैं आगे आपको थोड़ा सा इलेबोरेट वर्जन में बताऊंगी किस तरीके से मैं क्या फॉलो करती हूँ, कैसे कैसे मैं चीज़ों को लेकर चलती हूँ। और वैसे आपको यही 5 चीज़ें मैं आगे बताने वाली हूँ। अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं करते हो तो वीडियो को पूरा देखो, आपको चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। सबसे पहले आपने ये चीज़ ज़रूर सुनोगा, ये जो फर्स्ट वाला है ना कि यूज़ कलरफुल मार्कर और पेन, ये चीज़ ये हमारे टीचर, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, मेरा फर्स्ट लेक्चर कॉलेज का फर्स्ट डे था टॉट में तो कोई बेयर एक्ट होती नहीं, तो इसलिए हमें उसमें नहीं बताया गया। बट हमारा आईपीसी, हमारी जो आईपीसी वाली टीचर थे, उन्होंने हमें बहुत स्पेसिफिकली बताया था कि किस तरीके से पढ़ना होता है बेयर एक्ट को। और उसके बाद हमारे फैकल्टी में बहुत ही फेमस सर है, उनका ये चीज़ है कि उन्होंने भी ये चीज़ को बहुत स्पेसिफिकली बोला था। तो क्या है कि कलरफुल पेन आपको यूज़ करना, मार्कर यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आप अपने जब स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि उसमें आपका खुद का एक पर्सनल इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, कि यार ठीक है ये सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा अच्छे से आता है। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एविडेंस है, तो मुझे एविडेंस पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं एविडेंस को जब भी मैं डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ, फिर सोचती हूँ कि मुझे पढ़ना है, जो कि मैंने अभी तक सोचा नहीं है। अब मैं अपने क्या कहते हैं, वो वाला टाइम जो होता है ना कि आप सेमेस्टर वाइज पढ़ रहे हो, तो मैंने उसी टाइम पे पढ़ा हुआ है अपना एविडेंस। बट अगर मैं भी स्टार्ट करूँ तो मेरे को ये लगता है कि यार मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एविडेंस और फैमिली लॉ होता है। मतलब फैमिली लॉ में भी जो सक्सेशन वाला एरिया है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, मुझे वो पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो मैं उस चीज़ से स्टार्ट करती हूँ जब भी अपना बेयर पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और मैं वैसे पढ़ चुका है, मैंने सक्सेशन वाला 2-3 बार मैंने पढ़ लिया है। 2-3 क्या है, मैंने काफ़ी टाइम पढ़ लिया सक्सेशन वाला। तो मुझे ऐसा है कि जो सेक्शन मेरे सिलेबस में है वो मुझे बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ है, ठीक है। तो वो वाला पॉइंट हो जाता है। तो अपने फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करो। नेक्स्ट, आप किस पर्पज से रीड कर रहे हो वो चीज़ देखो। अगर आप फेवरेट सब्जेक्ट उठाने से पहले भी आप ये सोचो कि मैं क्यों पढ़ना चाहती हूँ बेयर एक्ट, मुझे अभी क्यों पढ़ना है, सेमेस्टर एग्जाम है, ठीक है। आप किसी केस के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि कभी हम इंटर्नशिप के टाइम पे होते हैं तो हमें जिस केस के अंदर होता है हमें उसमें बोला जाता है कि आप ये पर्टिकुलर बेयर एक्ट पढ़ के आओ, ठीक है। तो वो वाला भी एक होता है पॉइंट कि ठीक है हमें पढ़ना पड़ रहा है, कि आप जुडिशरी के पॉइंट से पढ़ रहे हो, एडवोकेसी के पॉइंट से पढ़ रहे हो। तो ये आपको डिटरमाइन होना चाहिए आपके माइंड में कि आप किस पॉइंट से अपने बेयर एक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। देन आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट हो, जिस भी बेयर एक्ट्स को आप पढ़ना शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट 4th और 5th पॉइंट होता है इस वाले में। 4th और 5th क्या है, सबसे पहले तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा लॉ में इंपॉर्टेंट टर्म शैल और मे ही होता है, और कोई ऐसा टर्म नहीं जो आपको जो मतलब ऑल दो इंपॉर्टेंट तो बहुत होते हैं, बट शैल और मे एक ऐसे 2 टर्म्स हैं जो कि एक लॉ का मीन चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी वाले पॉइंट पर जाता है ना। तो शैल और मे के लिए 2 अलग पेन यूज़ करो, और वो 2 अलग पेन जहाँ जहाँ आपको शैल मिलो, वो जो सिंगल पेन आप लेट सपोज आप पिंक पेन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, पिंक मार्कर यूज़ कर रहे हो, तो जितने भी शैल हैं उसको बिना रीड दिए, इवन तो मैं सही बताऊँ बिना रीड दिए आप पहले मार्क कर लो कि भाई शैल 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 शैल। और क्या कोई पिंक कलर एक होता है ना अजीब सा ग्रीन कलर का, फिर येलो कलर का जो होता है, उसको आप क्या कहते हैं, वो उससे आप मे मार्क कर लो। तो इस तरीके से मार्क कर लो अपनी चीज़ों को कि हाँ शैल और मे जो है ये हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम बेयर एक्ट को देख रहे हैं तो हमें शैल और मे एकदम से अलग से हाईलाइट होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो प्रोविजन है ये मैंडेटरी है, और ये जो प्रोविजन है मैंडेटरी नहीं है ना। तो वो उससे पता चल जाएगा। ये वाला तो यार ये फर्स्ट पॉइंट, एक ये फर्स्ट पॉइंट और एक ये 4th पॉइंट। ये दोनों तो हमारे टीचर ने हमें पहले ही बोला था करने के लिए, जो कि मैंने क्या किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि
इतने हम पढ़ाकू हैं नहीं, ठीक है। बट अगर मैं इस सिचुएशन में बताऊँ तो अब जब मैं पढ़ने बैठती हूँ या फिर मैंने जब अपने टाइम में, क्योंकि एक बार जब टीचर बोलता है तो कोई कुछ नहीं करता, बट सेमेस्टर के एंड आते आते सब वो चीज़ कर लेते हैं। तो सेमेस्टर के एंड आते आते मैंने शैलोर में सब में मार्क कर लिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि आप कनेक्ट करो उन सब सब्जेक्ट्स को। मतलब अगर आप लेट सपोज IPC पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें बाइगैमी का प्रोविजन पढ़ रहे हो। जब बाइगैमी का प्रोविजन पढ़ोगे तो बाइगैमी का प्रोविजन पढ़ते पढ़ते आपको समझ आना चाहिए कि बाइगैमी हम किससे बात कर रहे हैं, मैरिज से रिलेट करें। मैरिज से रिलेट करें तो मैरिज का हम हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेट करके पढ़ेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट में कौन कौन से सेक्शन बाइगैमी से रिलेट करें उसको पढ़ते हुए चलोगे। तो इस तरीके से अगर आप CRPC पढ़ो, सेक्शन 154 आपका FIR के बारे में बात कर। FIR क्यों आता है भाई? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पहली बार आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसी को, तो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। हम पहली बार किसी पुलिस स्टेशन को दे रहे हैं, पुलिस स्टेशन में आपको किसको देना है, उसके बाद आपको किसको, इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए आप पढ़ रहे हो अपने प्रोविजन को, ठीक है। तो ये जो 5 आपके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं विच आई एम फॉलोइंग वेरी वेरी थॉरली, मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको फॉलो करती हूँ, वो ये है, ठीक है। अब अगर मैं आपको फर्दर बताऊँ तो ये सारी चीज़ें मैंने जो वहाँ पर बताया, स्टिकी नोट्स को यूज़ करना ज़रूरी होता है। किसी भी पॉइंट को आप पढ़ रहे हो, एक बड़े से इतना बड़ा जो स्टिकी नोट्स हो तो उस पर लिखना शुरू कर दो। केसेस, अपने बेयर एक्ट में केसेस ही लिखना शुरू कर दो। जो स्टिकी नोट्स लगाते हो इसमें केसेस डाल दो कि हाँ ये वाला केस इस वाले बेस पे, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस जो लैंडमार्क टाइप के होते हैं वो प्रेजेंस ऑफ माइंड से पढ़ो, ऑब्वियसली बात है, दिमाग लगा के पढ़ो। चाहे फर्स्ट रीड ही क्यों ना दे रहे हो, कुछ मत यूज़ करो फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं यार एक बार तो मुझे बिना पेन पेंसिल यूज़ करना, तो एक बार आप रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस रीड कर लो कि ठीक है पता चल जाए। उसके बाद आप उसको जब रीड कर लोगे तो फिर जब सेकंड रीड देने वाले हो तो शैल में को टिक कर लो, और क्या कहते हैं प्रोवाइजो टिक कर लो, ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग वाला पॉइंट टिक कर लो। ये सब चीज़ें जो है उनको मार्क करते चलो, क्योंकि ये सब जो टर्म्स है ना आपको बहुत कॉमनली मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं किसी प्रोविजन को समझने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जब आप यूज़ करोगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट, अगर आप क्रिमिनल में आपको इंटरेस्ट है, सिविल में इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग में आप अपना आपको डिवाइड करो कि ठीक है अगर मैं क्रिमिनल पढ़ना है तो पहले मैं IPC से शुरू करूँगी, अगर मुझे मतलब मुझे प्रोसीजर पढ़ना है तो आप CRPC पे चले जाओगे। इस तरीके से आप पढ़ते हुए चलो, ठीक है। देन आपको नेक्स्ट है कि वही है कि आप पहले ये डिटरमाइन करो आप किस लिए पढ़ना चाहते हो, क्यों आपको पढ़ना है, क्यों डायरेक्ट आपको इस स्टेज पर अगर आप आज स्टार्ट करो तो क्यों पढ़ना है, कि आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए करना है, फिर आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, फिर आप एडवोकेट की तरह पढ़ रहे हो, जुडिशरी के पॉइंट से पढ़ रहे हो, तो वो आप देखते हुए चलो कि आप किस पॉइंट से उस डायरेक्ट को रीड करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब वही मैंने आपको बताया किस तरीके कनेक्ट करना है, तो मैंने आपको बाइगैमी का सेक्शन 494 IPC का मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया, तो इसको आपको हिंदू मैरिज एक्ट से कनेक्ट करना है। अगर आप CRPC पढ़ रहे हो, 154 पढ़ रहे हो, 164 पढ़ रहे हो, तो आपको समझ आनी चाहिए कि आप ये आया क्यों है इस स्टेज पर, मतलब 164 में मैं कर क्या रही हूँ वो मुझे पता होना चाहिए। तो इस तरीके से ना आप कनेक्ट करके पढ़ते हो चलोगे बेरेक्ट को, तो बहुत इजीली बहुत अच्छे से आपको बेरेक्ट समझ आएगा। और कोई भी बेरेक्ट आप एक बार में नहीं पढ़ सकते, मतलब अगर आपने एक रीड दे दी फुल बेरेक्ट तो ये नहीं कि आप मास्टर हो गए, इवन तो आपको समझ तक नहीं आएगा फर्स्ट रीड में अपने किया गया। जब हम जैसे कि हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मान लो मैं एविडेंस का एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मैं एविडेंस पढ़ रही हूँ, ठीक है, एविडेंस मैं थोड़ा अपने आपको स्ट्रॉन्ग इसलिए बोलती हूँ मतलब एविडेंस में, क्योंकि मैंने एविडेंस का एक बार अपने टीचर से पढ़ा, एक बार मैंने दूसरे टीचर से पढ़ा, एक बार मैंने एक बार अपनी रीड दी, फिर मैंने एग्जाम को पढ़ा, मतलब मैंने 4 बार अपने सिलेबस को ही पढ़ा, मैंने कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा। अगर मैंने सेक्शन नंबर 6 है तो मैंने 6 को ही 10 बार पढ़ लिया है, मेरा ऐसा है। मतलब मैंने ये नहीं किया कि मैंने बेरेक्ट को पूरा ही पढ़ दिया, नहीं, मेरे सिलेबस में जो पॉइंट है मैंने उन्हीं को पढ़ा और किसी को नहीं पढ़ा। ऑब्वियसली बात है जिस स्टेज में मैं हूँ फिर जिस स्टेज में आप हो, उस स्टेज में यही होता है कि हम किसी पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ें, कि जिस सेक्शन को पढ़ रहे हैं हमें समझ आता है कि जैसे सेक्शन 6 क्या है। मेरे को अगर कोई ऐसा धप्पा करके बोले सेक्शन क्या है, मेरे को पता है कि रजिस्ट्री है, अब रजिस्ट्री करूँ तो मैं उसे उसके अंदर में तो मैं जाके बता दूंगी क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना हमें इस तरीके से पढ़ी होनी चाहिए। अब कोई भी सेक्शन है जैसे कि आपको सेक्शन IPC में 299 और 300, भाई सबके मुंह पे रहता है कि भाई 299 300 कल्पेबल ओमिशन और मर्डर, आपको ठीक है पता है कल्पेबल ओमिशन और मर्डर, बट उसके अंदर के पॉइंट्स क्या है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ करने के लिए आपको एक बेरेक्ट को एटलीस्ट 5 to 6 टाइम रीड देना पड़ता है ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाए। और याद कुछ नहीं होता, याद आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही याद होता रहेगा, जिससे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। अगर आप एडवोकेट हो, मतलब अगर आप लिटिगेशन के पॉइंट जा रहे हो, तो जिस तरीके से आपको याद करते जाओगे वैसे वैसे आपको याद होता जाएगा। आपको कोई भी बेरेक्ट किसी भी, इवन दो यार जज को भी पूरे बेरेक्ट नहीं पता होते, आपको हर चीज़ हर प्रोविजन उनको भी नहीं क्लियर होता, बट उनको पास पढ़ने की हैबिट होती है, तो पढ़ते तो हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी जब भी बेरेक्ट के टर्म से बात करो। ओके सो गाइज आई होप आपको जो मेरी 5 चीज़ें जो मैं फॉलो करती हूँ अपने बेरेक्ट को पढ़ते टाइम वो आपको भी कनेक्ट हुआ होगा, कि आपके भी टीचर्स ने ऐसा कुछ बताया होगा। और अगर आप एकदम इनिशियल स्टेज पे हो तो आप ये 5 चीज़ें बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो, जो कि मैं अभी भी करती हूँ, क्योंकि मैं भी अभी इनिशियल स्टेज पे हूँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत अच्छे से बेरेक्ट पढ़ लिया है, बट जिस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ा है, फिर जिस सेक्शन को मैंने पढ़ा उस सेक्शन में थोड़ा सा मतलब 40-50% हूँ कि हाँ ठीक है एक बार रीड दूंगी तो वो मेरा 50% से ऊपर ही जाएगा, वो कम नहीं होगा, बिकॉज मुझे चीज़ें पता है, इतनी चीज़ें मुझे पता है कि उस सेक्शन में बोला क्या गया है ना। तो उस वाले पॉइंट पे आने के लिए आपको 2-3 बार पढ़ना, जैसे मैं अपने सेमेस्टर के एग्जाम के थ्रू सेमेस्टर में ही मैं उसको एक बेरेक्ट को, यार अगर आप किसी
कॉलेज से हो और अगर आपको एक बार टीचर ने पढ़ा, एक बार आपने खुद पढ़ा, एक बार सेमेस्टर के टाइम में पढ़ो, तो 3 बार तो आप ऐसे ही पढ़ लोगे। और एक आध बार अपनी खुद की रीडिंग, कभी अपने फ्रेंड का, अगर जैसे कि मेरे को एविडेंस थोड़ा सा अच्छा था मेरा, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कभी कोई सेक्शन पूछ लेते तो मैं बता देती थी। तो वो वाली चीज़ चलती है। जैसे कि मेरा स्पेशली फैमिली लॉ में होता था, क्योंकि फैमिली लॉ का जो सेक्शन वाला एरिया था वो थोड़े टीचर अच्छे मिल गई थी मेरे को। तो सेक्शन मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को बहुत बार बताया है, तो इसलिए मुझे सेक्शन वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें होती हैं कि आप एक बेर काफ़ी बार पढ़ लेते हो थ्रू आउट योर सेमेस्टर और योर मतलब टाइम पीरियड ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स, है ना। तो ठीक है गाइज, इस वाली वीडियो मुझे इतना ही बताना था आपको। ये 5 चीज़ें फॉलो करो। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ें फॉलो करते हो तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करते तो इनको फॉलो करना शुरू करो, आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। और मैंने आपको बीच में दिखा भी दिया कि कुछ चीज़ें मैं कैसे लिखती हूँ, मतलब मैं अपने बेरे को कैसे पढ़ती हूँ, और मैं भी आपको थोड़े से और दिखा दूँगी यहाँ पर कि इस तरीके से आप चीज़ों को मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।